नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है आनंदम संस्कृत व्याकरण क्लास 6 के लिए नया चैप्टर है, चैप्टर 1। जी हाँ, चैप्टर 1 क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। टॉपिक है संस्कृत वर्णमाला। और संस्कृत की वर्णमाला अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। और संस्कृत की वर्णमाला को डिटेल में अच्छे से अगर समझना है और दिमाग में बिठाना है तो आपको इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं दोबारा आपको हर चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इसमें आपको आनंदम बुक की क्लास 6 की बुक एक्सरसाइज मिल जाएगी, लेकिन पूरी एक्सप्लेनेशन अगर दिमाग में संस्कृत को अच्छे से बिठाना है तो क्लास 5 नई दीप मनिका का चैप्टर 1 डाला हुआ है मैंने अपने चैनल पर। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप वहां क्लिक करेंगे तो आपको ये चैप्टर खुल के आ जाएगा। वहां बहुत ही अच्छे तरीके से आपको 35 मिनट लगाकर मैंने समझाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आपकी बुक का शुरू करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों, आप सबको पता है वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। कोई भी अल्फाबेट क च ट त प ये सब वर्ण है। तो ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की। ये वस्तुतः उच्चरित ध्वनियों के लिखित संकेत होते हैं। जो भी आप ध्वनि को उच्चरित करते हो, उच्चारते हो, बोलते हो, उसका लिखित संकेत जो होता है वो ये होते हैं। इन्हीं वर्णों से बनता क्या है? शब्द बनता है पूरा, है ना। और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है, यानी कि सेंटेंस बनता है। और वाक्य भाषा के आधार होते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह, अगर वर्णों का पूरा समूह हम मिला लें तो वर्णमाला कहलाएगा। ओके। वर्णमाला को अल भी कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला संस्कृत से ही विकसित हुई है, तो दोनों भाषाओं की वर्णमाला लगभग एक सी लगेगी आपको। संस्कृत में कुछ ज्यादा वर्ण है, वो आपको मैं बोल के जब दिखाऊंगी तो आप देखेंगे। वर्ण बेटा दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। यानी कि छोटे अ को अगर हमें बोलना है तो छोटे अ को बोलने के लिए हमें किसी और की सहायता लेनी नहीं पड़ रही है। ठीक है। ये याद आपको जरूर रखना है कि संस्कृत की वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। ये आपको जरूर याद रखना है। और नीचे ये स्वर सारे दिए हैं, अ आ ई उ ऊ, फिर आगे ऋषि री, फिर री, यानी कि इसके नीचे डबल री की मात्रा बनी हुई है। कैसे बनाते हैं डबल री की मात्रा? ये बच्चे देख ले, ये ऋषि की मात्रा बनाई, ये तो सिंगल वाली हो गई, ये डबल वाली हो गई। ठीक है। लरी लिकार है, एला, एरावत है, यानी कि इंद्रदेव की सवारी कौन है? हाथी। ओष्ठ है। और ओदनिका, जिसे हम रसोईया कहते हैं। स्वर बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने में कम टाइम लगता है, जैसे अ ई उ री लरी, ये 5 ही होते हैं। ये दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर उसके बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सब। ओके। और प्लुत स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे हमने ओम का उच्चारण किया, राम का उच्चारण किया, तो इसकी पहचान क्या होती है? इसे हम एस अक्षर, यानी कि इंग्लिश के अल्फाबेट एस की तरह भी लिख सकते हैं, और हिंदी की जो संख्या होती है 3, उसकी तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं व्यंजन। और ये आपको पता होना चाहिए, संस्कृत की वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 33, स्वर कितने हैं? 13। ठीक है। और एक बात और बताऊं कि वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता, क बोलना है तो भी क में अ का साउंड आएगा, यानी कि हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। आप कोई भी व्यंजन उठा के देख लो, क ख ग घ न, कोई भी व्यंजन उठा के देख लो, उसमें हमें अ की सहायता लेनी पड़ रही है, यानी कि हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है। व्यंजनों के प्रकार हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं बच्चों वो 5 वर्गों में डिवाइड होते हैं। जब भी आपको टीचर पूछता है क वर्ग में कौन से आते हैं, तो क वाली पूरी लाइन जो होती है वर्णमाला की, उसमें आप क ख ग घ ण, च श ज झ ण, ठीक है, इ, ट ठ ड ढ ण, त थ द द ण, प फ ब भ म, ये सारे व्यंजन जो आते हैं वो किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। क से लेके म तक, यानी कि 5 लाइनें आएंगी, कवरक, चुवरक, ट्वरक, त्वरक, पवरक। ये 5 वर्ग जो हैं वो स्पर्श व्यंजनों में आते हैं।
डिटेल में समझना है, मैं बार बार बता रही हूं। अगर चैप्टर को अच्छे से दिमाग में बिठाना है तो आप प्लीज क्लास 5 की वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंतस्थ व्यंजन ये आपको याद कर लेनी है, 4 ही होते हैं, य, र, ल और व, ये 4 ही अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन 4 ही होते हैं, याद रख लेना। श से ही, उष्म में श की आवाज आ रही है तो श से ही शुरू होंगे, श, श, स और ह। ठीक है, उसके बाद विशेष बातें हैं। व्यंजनों के नीचे बेटा एक ना टेढ़ी सी लाइन लगी होती है, तिरछी रेखा, जिसे हम कहते हैं हलंत का चिन्ह। ठीक है, उदाहरण के लिए क के नीचे हलंत का चिन्ह लगा है, ख के नीचे, फिर ग के नीचे, तो ये हलंत चिन्ह इसको कहते हैं। ये ख लगा, ख के नीचे हमने हलंत बनाया ऐसे, तो ये हो गया आपका हलंत चिन्ह, जो अब बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, वर्णमाला में भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित ऑर्डर में होते हैं। 2 अनुस्वार होते हैं इसके अतिरिक्त, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। अनुस्वार में ऊपर बिंदी लगी रहती है, विसर्ग में 2 बिंदी आगे लगी रहती है वर्ड के। ठीक है, मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। क प्लस अ में क्या बनेगा मिलकर क प्लस बड़े आ में मिलकर बन जाएगा क प्लस ई में मिलकर बन जाएगा की, और क प्लस बड़ी ई मात्रा बन जाएगी की। इसी प्रकार से सारी मात्राओं के एग्जाम्पल आपको दे दिए गए हैं। मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर का अपना चिन्ह होता है एक। ठीक है, ऊ का अपना चिन्ह है, छोटा ऊ का, बड़े ऊ का अपना चिन्ह है, बड़ा ऊ बना देते हैं। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं बच्चों? संयुक्त वर्ण यानी कि ये आपको याद कर लेने हैं, उदाहरणों में जो दिए हुए हैं पिंक कलर में डार्क, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ध्य, द्व, ध्य, प्र। अब आपको ये जरूर याद रखना है, माइंड में रखना है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन जब एक साथ आ जाते हैं तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे कश आ गया, ये वर्ड है, बच्चों को इसका ब्रेक कैसे करना है ये याद होना चाहिए, तभी वर्ण विच्छेद बच्चा कर पाएगा। तो कश, क, श और अ, ये इसका ब्रेक करने का सिस्टम है। ओके, उसी तरह त्र का सिस्टम बता दिया, त प्लस र प्लस अ। जब आपको मित्र को तोड़ना आएगा ना, तो जब त्र लिखा होगा तो त्र को आपको तोड़ के ऐसे लिखना है, त प्लस र प्लस अ। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे ज्ञान वर्ड है, तो ज्ञान वर्ड में हम तोड़ेंगे कैसे? ज्ञान वर्ड में तोड़ने के लिए ज प्लस ई प्लस अ। ठीक है, उसके बाद श्रवण, तो श्र को तो पहले तोड़ लो, जिस तरह साउंड मुंह से निकल रहा है उसी तरह तोड़ना है। श्र, श प्लस र प्लस अ, पहले तो इसको तोड़ो, उसके बाद जो भी वर्ड होगा। उसी प्रकार से ध्य बना हुआ है, विद्या वाला ध्य, तो ध्य को कैसे तोड़ेंगे? द प्लस य प्लस अ। द्व कैसे बनेंगे? द प्लस व प्लस अ। फिर ध्य, ध्यान, ध प्लस य प्लस अ। फिर प्र, प प्लस र प्लस अ। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए देखते हैं एग्जाम्पल वर्ण संयोजन। इसे वर्ण संयोग भी कहते हैं, यानी कि वर्णों को जोड़ के जो वर्ड बनता है। जैसे पहला वर्ड है म प्लस अ प्लस ह प्लस ई प्लस ल प्लस आ, महिला, है ना। तो मैं एग्जाम्पल मान लो आपको ये दे दिया, म प्लस अ प्लस ह प्लस ई प्लस ल प्लस आ, बना कैसे? म प्लस अ से क्या बन गया? म। ह प्लस ई से क्या बन गया? छोटी ई दी है तो ह में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, ल प्लस आ बन गया ला। ठीक है, तो इसी प्रकार से अ ग न ई। अब देखिए बच्चे, ग के नीचे हलंत लगा है लेकिन उसके आगे अ नहीं लगा है, तो अ नहीं लगा है इसका मतलब ये आधा अक्षर है, और आधे अक्षर को आधा ही अक्षर बनाएंगे हम। कैसे? अग्नि वर्ड है, अ प्लस ग, ग के नीचे हलंत लगा दिया, इसका मतलब आधा अक्षर लिख दिया। उसके बाद हमें अ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये अपने आप में ऑलरेडी याद है, तो न प्लस छोटी ई की मात्रा और विसर्ग लगा दी, अग्नि वर्ड बन गया। तो जब भी कोई आधा अक्षर दिया गया हो तो उसे पूरा अक्षर बना देते हैं हम। ईश्वर है, ईश्वर में आधा श है, उसको पूरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? श के नीचे हलंत लगा दिया हमने, तो ई पूरा का पूरा लिखा, श प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस अ। व में साउंड आ रहा है अ का, र में साउंड आ रहा है अ का। इसी तरह ये सारे एग्जाम्पल कर दिए, लेकिन डिटेल में समझना है तो मैं बार बार कह रही हूँ 5th क्लास की वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसी प्रकार से वर्ण विच्छेद है, वर्णों के मेल से बच्चे शब्द बनते हैं और वर्णों को जोड़ जोड़ के हम लिखते हैं, तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे क प्लस अ क बन गया, म प्लस अ म बन गया, ल प्लस अ ल बन गया, और म के पीछे अ नहीं है, म हलंत के साथ लिखा हुआ, तो एज इट इज ही आप उतार लोगे म के साथ हलंत। ठीक है, वर्ण विच्छेद होता है वर्णों को ब्रेक करना। पहला एग्जांपल है जैसे बाल, तो ब प्लस बड़ा आ, बा। ल प्लस अ, तो ये कौन सा शब्द है? अकारांत। अकारांत क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट में जो साउंड आ रहा है ल के पीछे अ की आवाज आ रही है, तो ये अकारांत शब्द है। नर है,
र में अ का साउंड आ रहा है, अकारांत शब्द है। और नर को ब्रेक कैसे किया है, न प्लस अ। पहले न में अ का साउंड आ रहा है ना, न प्लस अ, फिर र प्लस अ, तो नर बन गया आपका। अश्व है, अश्व में आधा श है ना, और अश्व में व के पीछे अ का साउंड आ रहा है, इसलिए ये भी अकारांत है। अ प्लस श कौन सा है, अब लिखेंगे हम पूरा, है ना। पूरा लिखकर नीचे हम क्या लगा लेंगे, हलंत। फिर क्योंकि आधे अक्षर को पूरा करने के लिए हमें श के नीचे हलंत लगाना ही पड़ेगा, इसकी जगह कोई और भी अगर हुआ वर्ड तो आधे अक्षर को लिखने के लिए उस अक्षर को पूरा लिखकर नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। मृग है तो म प्लस ऋषि की मात्रा बनी होती है, ये जो नीचे रो होता है, फिर ग प्लस अ। उसी प्रकार से नीचे आकारांत का एग्जाम्पल है, यानी कि बड़े आ का साउंड आ रहा है उमा में, म में बड़े आ का साउंड है, पीछे बड़े आ की मात्रा है, तो वो आकारांत शब्द होता है, और उमा को ब्रेक भी वैसे ही किया है। उसके बाद आ जाइए कवि, इकारांत शब्द का एग्जाम्पल कवि, और व में ई का साउंड आ रहा है, इसलिए वो छोटी ई का आ रहा है तो इकारांत हो गया, छोटी ई वाला। नदी में बड़ी ई का साउंड आ रहा है, नदी, तो इकारांत, कौन सा, बड़ी ई की मात्रा वाला इकारांत है। साधु में छोटी ऊ का आ रहा है तो उकारांत। भ्रातृ रिकारांत, रिकारांत मतलब ऋषि की मात्रा वाला, त के नीचे ऋषि बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह भगवन है तो न के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि यह हलंत की मात्रा वाला है। ओके, क्लियर। वर्ण विच्छेद करते समय हलंत का आपको बड़ी ध्यान रखना है और विसर्ग का भी बड़ा ध्यान रखना है। कैसे, अब पहला वर्ड है छात्र है ना, श को हमने कैसे तोड़ा, शा, पहले बच्चे को आवाज आ रही है, श कर दिया प्लस आ कर दिया, शा तो हो गया कंप्लीट अपने आप में, मैंने आपको सिखाया था त्र कैसे तोड़ना है, तो त्र का साउंड जैसे ही निकल रहा है, त प्लस र प्लस अ, ठीक है। इसी प्रकार से गुरु है, ग प्लस उ, र प्लस उ कौन सा है, छोटा उ। अगर उ ऐसे बना होता किसी भी शब्द में तो वो बड़ा ऊ होता है, लेकिन यहां पर बना हुआ है ऐसे, इसलिए ये छोटा ऊ है। वृक्ष है तो व प्लस ऋषि की मात्रा, और क श को तोड़ना मैंने पीछे सिखाई दी है, क प्लस श प्लस अ। इसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल आपको खुद देखने हैं, ठीक है। ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अभ्यास कार्य में पहला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित वर्णों को उचित स्थान पे लिखना है आपको, यानी कि स्वर एक साइड पे लिखने, व्यंजन एक साइड पे, और स्वर आपको बता ही दिए हैं, स्वरों को आपको अच्छे से याद करना है। 13 स्वर होते हैं, इसमें से छाट के स्वर इस तरफ लिख दिए मैंने, व्यंजन इस तरफ लिख दिए, ठीक है। आगे शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थान में लिखना है। संस्कृत वर्णमाला में आपको पता चल ही गया कितने स्वर है, 13, और व्यंजन कितने हैं, 33। तो अ ई उ री लरी ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में कम टाइम लगता है ना, मैंने अभी आपको बताया था। अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, अयोगवा के, ठीक है। वर्णों को जोड़ के शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग। उसके बाद व्यंजनों और स्वरों, व्यंजनों के साथ स्वरों को जोड़ना है, क प्लस ई की बन गया तो ख प्लस अ ख बन गया। इसी तरह सारी मात्राएं आपको जोड़ के मैंने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, अभी जो मैंने आपको समझाया, अकारांत के शब्द अलग करने हैं। अकारांत के शब्द यानी कि जिनके पीछे सिर्फ अ का साउंड आ रहा है, नर में र में अ का साउंड आ रहा है वो अलग कर दिया मैंने। आकारांत में पीछे बड़े आ की मात्रा आ रही है वो अलग कर दिया। इकारांत में छोटी ई की मात्रा आएगी, ईकारांत में बड़ी ई की मात्रा आएगी। उकारांत यानी कि छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द इधर, उकारांत बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द इधर। रीकारांत यानी कि नीचे री की मात्रा बनी हुई है, ऋषि की मात्रा। हलंत वाले कौन से हो गए, जिसके पीछे न और नीचे हलंत लगा हुआ, ठीक है। इसी तरह व्यंजन और स्वरों को बेटा अलग अलग करना है, व्यंजनों स्वरों को अलग अलग करके लिखें। अब जैसे म प्लस ई मी हो गया तो खे का एग्जाम्पल क्या आंसर होगा, ख प्लस ए की मात्रा, छोटा ए है ये, ठीक है। उसी प्रकार से प प्लस ई, तो सारी मात्राएं मैंने तोड़ के आपको यहां पर दे दी हैं, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे लिखे वर्गों के वर्णों को लिखना है। क वर्ग की पूरी लाइन लिखने को दी है आपको, तो जब आप पूरे पांचों वर्ग याद कर लोगे तो अपने आप लिख लोगे, क ख ग घ अंग, च्वर्ग च छ ज ज इय, ट ठ ड ढ न, इसी प्रकार से त्वर्ग है, इसी प्रकार से पवर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले सारे वर्गों को याद कर लीजिएगा और वर्णों का लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को चुनना है। संयुक्त व्यंजन जिनमें संयुक्त दो या दो से अधिक व्यंजन है। क्षमा है, क्षमा में क भी है और श षटकोण वाला भी है, आपको अभी ब्रेक करके दिखाया था, तो ये सारे वर्ड्स मैंने अलग कर दिए हैं। अब देखिए, क्षमा है, उद्योग है, संज्ञा है, श्रवण है, ये सारे शब्द कैसे हैं, जी संयुक्त व्यंजन वाले। उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन में उद्यम है, उद्यान है, प्रसन्न है, मुक्ति है, अक्षर है, ये सारे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों का वन विच्छेद करना है। अब वन विच्छेद करने के लिए सबसे पहले तो संयुक्त व्यंजनों को तोड़ना सीखना होगा आपको। आज्ञा, बड़ा आ प्लस, अब ज्ञा को तोड़ना मैंने आपको सिखा दिया था संयुक्त व्यंजन में, ज प्लस ई,
प्लस बड़ा आ, क्योंकि पीछे ग के पीछे आ की मात्रा है। पवित्रम, पहले तो प प्लस अ है, प बन गया पूरा, फिर वी व प्लस छोटी ई की मात्रा, फिर त्र त प्लस र प्लस अ, फिर म एज इट इज ही लिख देंगे क्योंकि वो हलंत वाला है। ठीक है। द्वेष है, द के पैर में बच्चों ये व बना हुआ है, इसलिए द लिखकर व लिखकर फिर एक ही मात्रा लिखेंगे, फिर षटकोण वाला और फिर अ के साथ विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से कौन कौन सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। सूर्य, अब सूर्य में देखिए स प्लस सू है तो बड़ा ऊ हो गया, स प्लस ऊ। सूर्य, तो र का साउंड पहले आ रहा है इसलिए र पहले लिख लिया, फिर य लिखा, फिर अ लिखकर विसर्ग लगा लिया। इसी प्रकार से मैं मत्स्य का एग्जाम्पल समझा रही हूं। मत्स्य में म है, म पहले कंप्लीट कर लो, म प्लस अ। आधे तक को मैंने आपको सिखाया क्या करना है, पूरा त बना लेना है। आधे स को भी पूरा स बना लिया, फिर य प्लस अ लिखकर विसर्ग लगा दी। गदर्बै, अब गदर्बै कैसे लिखेंगे, गर्दबै को, गधा होता है जिसका मतलब, ग लिख दिया पहले तो ग को कंप्लीट कर लो, ग प्लस अ, फिर र का साउंड पहले आ रहा है तो र प्लस द प्लस अ, फिर ब प्लस अ, लेकिन पीछे मैं विसर्ग लगाना भूल गई भ के, आप वो लगाओगे। ठीक है। गदर्बै में आप पीछे यहां पर विसर्ग जरूर लगाएंगे। उसी प्रकार से बेटा प्रकाशा है, प्र पहले पूरा कर लो, प्र प प्लस र प्लस अ, का क प्लस आ, फिर श प्लस अ। ठीक है। तो ग्रहम है, ग के नीचे ऋषि की मात्रा लगी हुई है, ह प्लस अ प्लस म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने वर्ण संयोजन करके दे दिए, जितने भी अल्फाबेट है सबको जोड़ के क्या आएगा वो लिखकर दे दिया। मूषक, मूषक लिख दिया, चूहा जिसका मतलब होता है। ठीक है। लास्ट है च प्लस अ, च बन गया, ट प्लस अ, ट बन गया, क प्लस आ, का बन गया, का के साथ विसर्ग लगा दी। उसी प्रकार से उचित मेल, उचित मिलान करना है, यानी कि जो चीज उचित है उसको उचितम के साथ मिलाना है, जो चीज रॉन्ग है उसको अनुचितम के साथ मिलाना है। जैसे अब वर्ड है आपका उत्साह है, उत्साह वर्ड ठीक है, उचित है। असत्यम वर्ड तो अनुचितम में आ गया। जैसे धैर्य वर्ड है वो ठीक है, उचित है, कलह वर्ड अनुचितम है। उसी प्रकार से असत्यम ये उचित है, द्वेष का मतलब हो गया अनुचितम, सत्यम हो गया उचितम, ईर्ष्या हो गया अनुचितम। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रियाकलाप, एक्टिविटी में। एक्टिविटी में पूछा गया था चित्र का नाम लिखना है, वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है। इसमें से सिर्फ सिंह का जो वर्ण विच्छेद है वो देख लीजिए, इस प्रकार से होगा। सिंह का वर्ण विच्छेद, सिंह का वर्ण विच्छेद देखिए कैसे करेंगे हम। स प्लस ई, सी। अब स की लाइन में स की जो वर्ग होता है ना आपका स वाला, यानी कि जिसमें स आएगा उसमें आप क्या लिखेंगे, म, ऊपर जो बिंदी है ना उसको हम म करके लिखेंगे, सी म। उसके बाद ह, ये जो ह बना हुआ है ना, प्लस ह प्लस अ। अब वर्ड पूरा हो गया आपका सिंह है। ओके, कंप्लीट। चित्र का है यानी कि चीता, उसका भी ब्रेकअप करके दे दिया और महिला का भी करके आपको दे दिया। उसके बाद मैंने कार्यपत्रिका 1 दी है आपको और कार्यपत्रिका 2 जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दी है घर पर, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कार्यपत्रिका 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले कि उचित स्थान पे स्वर और व्यंजन लिखने हैं, जो मैंने बुक एक्सरसाइज में कराया था। वहां बहुत सारे जंबल वर्ड थे, यहाँ पर तो थोड़े से ही हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को चुनना है इसमें से, जैसे अक्षर हो गया, क बना हुआ ना इसमें, तो संयुक्त वाले अलग कर लेना। उसके बाद उचित स्थान पे आपको शब्दों को लिखना है, अकारांत के नीचे छोटे अ वाले, अकारांत के नीचे बड़े वाले, जैसे मैंने पहले करवाया। ये एग्जाम्पल आप खुद करके देखेंगे, सर्वज्ञा, कर्मेश, सुधा, उद्यानम, वन विच्छेद, खुद तोड़ के देखेंगे इनको वर्ड्स को, जिससे पता चले आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं। फिर उचित विकल्प चुनना है, जो चैप्टर पूरा समझा दिया उसके अनुसार खुद आंसर करेंगे। संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन है आपको बता दिए, स्वर कितने हैं वो भी बता दिया, वर्ण विच्छेद का मतलब भी बता दिया क्या होता है, अयोगवा कौन सा वो भी बता दिया। फिर स्वरों को जोड़ना है व्यंजनों के साथ, जोड़ के जो बनेगा वो आंसर यहाँ लिख देंगे आप। वर्ण विच्छेद, मुष्का, म्यूरा की प्रैक्टिस आप यहाँ कर लेंगे और वर्णों को जोड़ के लिखना है, म प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस ई प्लस क प्लस आ, यानी कि क्या बनेगा, मक्षिका। ठीक है, घबराइए मत, इनकी आंसर भी मैंने आपको आगे दिए हैं, तो आंसर देखने के लिए आपको अगला पेज पलटना पड़ेगा। देखिए इन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आंसर यहां से मैच कर लेंगे कि आपके आंसर सही हैं या नहीं सही हैं। ठीक है बच्चों, तो आज चैप्टर 1 अनंतम संस्कृत क्लास 6 का अपलोड कर दिया है।
वीडियो कैसे लगी लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दूसरे बच्चे भी संस्कृत वर्णमाला सीखें, ये जरूरी है। ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है बच्चों। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्लास 5 की वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैं बार बार कह रही हूं। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन।